हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2020 में चैप्टर एरिया अंडर कर्व के पूछे गए प्रॉब्लम। ठीक है, स्टूडेंट्स एरिया अंडर कर्व के प्रॉब्लम में सबसे पहले मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रू करना है। विदाउट ग्राफ एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि गलत होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अब ग्राफ ड्रू करने के लिए कर्व का नेचर पता करना होगा बाय एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कुछ और भी कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स और जी एक्स, तो क्वेश्चन गिवन है। चलो एक बार क्वेश्चन को मैं रिकॉल करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि लेट द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एंड जी डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर be defined by fx equal to e to the power x minus 1 minus e to the power minus modulus of x minus 1 and gx equal to half of e to the power x minus 1 plus e to the power 1 minus n. Then area of the region in the first quadrant bounded by the curve y equal to fx, y equal to gx and x equal to 0 is। चलिए, तो x इक्वल टू 0 क्या है, मेरा y एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रखा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इस ग्राफ को मुझे ऑब्जर्व करना है कि y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स, एक्स एक्सिस और y एक्सिस का रेफरेंस लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रखा है, राइट। चलो, गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ये गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडुलस आ रहा है, तो मॉडुलस को ब्रेक कर लेते हैं, राइट। नोट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को दो फोल्ड में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट फोल्ड x माइनस 1 एज इट इज कब होगा, जब x 1 से बड़ा है। और 1 माइनस एक्स इसको कब लिखेंगे, जब x लेस देन, जब x क्या है, लेस देन 1 आ रहा है। तो उस केस में मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को 1 माइनस एक्स लिखेंगे, राइट। तो इस फंक्शन को एफ एक्स को ब्रेक कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, चलिए फर्स्ट, अभी दो फोल्ड में मेरा फंक्शन जो है ब्रेक हो जाएगा। फर्स्ट फोल्ड, अब जैसे ही x ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे कि x अगर 1 से बड़ा है, तो उस केस के लिए आप क्या लिखोगे, e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस x, राइट। फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए ब्रेक हो गया। फॉर लेस देन 1 के लिए, तो देखो फॉर लेस देन 1 के लिए e टू द पावर x माइनस 1 जो है, e टू द पावर x माइनस, सॉरी मॉडुलस ऑफ x माइनस, e टू द पावर माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस। तो x लेस देन 1 के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, 1 माइनस एक्स मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को, और माइनस बाहर से लगा हुआ है, तो फाइनली क्या बन जाएगा, x माइनस 1। तो जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टर्म माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 फॉर x लेस देन 1, राइट। तो एफ एक्स यहाँ से डिफाइन कर लिया। अब थोड़ा एफ एक्स की
नेचर पता कर लेते हैं डेरिवेटिव वगैरह करके। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स दो फोल्ड में, तो फर्स्ट फोल्ड में देखो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन और ई टू दी पावर वन माइनस एक्स की डिफ्रेंसिएशन, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस ई टू दी पावर वन माइनस एक्स, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, और जो पावर है वन माइनस एक्स, इस पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऑलरेडी क्या आ रहा है, वैल्यू जो आ रहा है ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, मतलब वन से आगे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और वन से पहले फंक्शन क्या है, जीरो के इक्वल है, मतलब एक्स एक्सिस है, जीरो फोर एक्स लेस देन वन। चलिए अब थोड़े बेसिक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है। तो जैसे इस फंक्शन में जीरो पुट करोगे एक्स के जगह पे, इस फंक्शन में तो एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करोगे तो ई टू दी पावर जीरो माइनस वन माइनस ई टू दी पावर माइनस ऑफ जीरो माइनस वन का मॉडुलस, तो फाइनली कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, राइट। नेक्स्ट एफ ऑफ वन, अब यहाँ पे देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स जीरो के इक्वल है लेस देन वन में, तो वन पे देख लेते हैं, वन पे भी जीरो, वन से आगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जीरो से वन तक, जीरो से वन तक सारे आउटपुट्स क्या दे रहे हैं, जीरो दे रहा है, एफ ऑफ वन पे भी क्या होगा, जीरो होगा। अब वन के आगे क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब जी एक्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो एफ एक्स की ग्राफ रफली मैं यहाँ पे स्केच कर देता हूँ कि एफ एक्स किस तरह से नजर आएगा। एफ एक्स की ग्राफ, एफ एक्स कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये है मेरा, सॉरी एक्स एक्सिस ब्लैक वाली कलर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफ एक्स की ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जीरो पे आउटपुट क्या है, जीरो है, और वन पे जीरो, मतलब जीरो से वन में एफ एक्स क्या है, जीरो है, तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ हो गया, जीरो से वन में जीरो, ये वन तक, वन के आगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, तो ये वैल्यू अब इंक्रीज करना स्टार्ट होगा, तो ये कुछ इस तरह से फंक्शन चलेगा वन के आगे, क्या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ड्रॉ करा है, वन कॉमा जीरो, ठीक है, जीरो कॉमा जीरो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जो सेकेंड फंक्शन मेरा है y इक्वल टू जी एक्स, y इक्वल टू जी एक्स, और जी एक्स किसके इक्वल गिवन है, हाफ ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस ई टू दी पावर वन माइनस एस, इसके इक्वल गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो कि जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ ई टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस यहाँ पे जो टर्म है उसी का क्या है, रिवर्स है, वन अपॉन बेसिकली ये लिखा हुआ है, तो ई टू दी पावर एक्स या ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, ये क्या है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, राइट। तो दो पॉजिटिव एक्सप्रेशन का सम है, तो ये कभी भी क्या नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसकी ग्राफ ऑलवेज क्या होगा, एक्स एक्सिस के एवब ही आएगा, राइट। थोड़ा डिफरेंशिएशन वगैरह कर लेते हैं, बेसिक आइडिया मिल जाएगा। जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स आ रहा है वन बाई टू टाइम्स ई टू द पावर एक्स माइनस वन, यहाँ पे माइनस ऑफ ई टू द पावर
1 माइनस एक्स, क्योंकि e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स लिखते हैं, बट यहाँ पे e टू द पावर एक्स के जगह पे क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो माइनस आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e टू द पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -1/2। बेसिकली जो टर्म है ना e टू द पावर GD6, तो GD6 आ रहा है हाफ ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ गया e टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1/2। इसको थोड़ा ब्रेक कर सकते हो, GD6 इक्वल टू हाफ ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 -1 a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूले पे दो स्क्वायर का डिफरेंस है, e टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1। देखो GD6 सिर्फ और सिर्फ ये जो टर्म है e टू द पावर x माइनस 1, यही टर्म जीरो हो सकता है, क्योंकि ये वाली टर्म क्या है नेक्स्ट e टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 पॉजिटिव। तो GD6 सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को जीरो होने से हो रहा है, और ये टर्म कहाँ पे जीरो होगा, तो e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, 1 को लिख सकते हैं e टू द पावर 0, x इक्वल टू 1 आ रहा है, तो 1 x इक्वल टू 1, तो 1 से बड़ी वैल्यू पे क्या देगा पॉजिटिव, और 1 से छोटी वैल्यू पे ये नेगेटिव होगा। तो जी डैश एक्स क्या है नेगेटिव आ रहा है 1 से लेस पे, और 1 से बड़ी वैल्यू पे क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। मतलब फंक्शन जो है पहले डिक्रीज करेगा, कहाँ तक 1 तक डिक्रीज करेगा, और 1 के बाद फंक्शन इंक्रीज करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जी ऑफ जीरो कितना है, बेसिक आइडिया जी ऑफ जीरो, जैसे इसमें जीरो पुट करोगे तो जी ऑफ जीरो आ जाएगा, जी ऑफ जीरो। जी ऑफ जीरो, तो जी ऑफ जीरो आ रहा है हाफ ऑफ e प्लस e टू द पावर -1, जी ऑफ 1 तो 1 जैसे ही पुट करेंगे तो हाफ ऑफ क्या आएगा e टू द पावर 1 -1 0, e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर 0, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है। अब 1 के आगे चलेंगे तो फंक्शन क्या होगा इंक्रीज करेगा, 1 तक डिक्रीज क्या है इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आएगा, जी ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी। रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं इसके ग्राफ का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चलिए जीरो पे आ रहे हैं वैल्यू ए, 0 जी ऑफ जीरो, और 1 तक ग्राफ डिक्रीज करेगा। अच्छा डबल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे इस फंक्शन की, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जी डबल डैश एक्स, तो आ जाएगा आपका हाफ ऑफ e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस e टू दी पावर 1 माइनस एक्स। तो ये क्या है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है,
इसका मतलब करो ग्राफ क्या होगा, कॉनकेव अप होगा, ऊपर की तरफ खुला हुआ, 1 तक डिक्रीज करेंगे और 1 के बाद ये ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा कुछ ऐसे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 1 कॉमा जी ऑफ 1, और जी ऑफ 1 कितना है, 1 है। चलो, तो एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया मैंने एफ एक्स और जी एक्स का। अब इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करते हैं और नेक्स्ट एरिया जो क्रिएट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफ एक्स और जी एक्स के थ्रू, तो उसको फिर सेलेक्ट करेंगे एंड इवेल्युएट करेंगे, राइट। तो ग्राफ कुछ ऐसा है, चलो पहले वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई इक्वल टू एफ एक्स की ग्राफ। तो देखो वाई इक्वल टू एफ एक्स की ग्राफ कैसा है, 0 से 1 तक वाई इक्वल टू 0 और 1 के बाद क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऐसा ही कुछ मुझे ड्रॉ करना है, 0 से 1 तक 0, 0 से 1 तक 0 है और 1 के बाद फंक्शन ऐसे इंक्रीजिंग। नेक्स्ट y इक्वल टू जी एक्स की ग्राफ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये y इक्वल टू 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 1 कॉमा 0, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये 1 से राइट में, 1 से आगे, मैंने इवेलुएट किया यहाँ पे कि 1 से आगे क्या है, e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ e टू दी पावर 1 माइनस एक्स। चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट ड्रॉ करना है y इक्वल टू जी एक्स। तो y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ 0 पे क्या आएगा, 0 कॉमा जी ऑफ 0, जी ऑफ 0 1/2 टाइम्स दिस है, 1 तक डिक्रीज कर रहा है, 1 पे कोऑर्डिनेट क्या है 1 कॉमा 1, और उसके बाद फिर इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये 1 तक डिक्रीज करेगा और 1 के बाद एक ग्राफ क्या है, इंक्रीज करेगा कुछ ऐसे। तो ये y इक्वल्स टू क्या है, g ऑफ x है, 1 कॉमा जी ऑफ 1, और ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। सपोज x इक्वल टू अल्फा पे एफ एक्स और जी एक्स क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जी एक्स क्या है, जी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस एक्स, हाफ ऑफ e टू द पावर e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस एक्स, ये जी एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन से x पे ये दोनों इक्वल रहा होगा। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हाफ ऑफ e टू दी पावर x माइनस 1
प्लस ई टू द पावर 1 माइनस 6 इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस 1 माइनस ई टू द पावर 1 माइनस 6। सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा आ रहा है, ई टू द पावर x माइनस 1 प्लस ई टू द पावर 1 minus 6 equal to twice of e to the power x minus 1 minus twice of e to the power 1 minus 6। तो लेफ्ट साइड लाओगे तो 3 टाइम्स e to the power 1 minus 6 equal to e to the power x minus 1। अभी जो टर्म है e to the power 1 minus 6 बेसिकली क्या है, e to the power x minus 1 का रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन है। इसको लिख सकते हो e to the power 1 minus 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो यहां से आ रहा है e टू दी पावर e टू दी पावर 1 माइनस एक्स या e टू दी पावर x माइनस 1। सॉरी यहाँ पे क्या लिखा, e टू दी पावर 1 माइनस 6 मिस्टेक कर दिया, e टू दी पावर x माइनस 1 करना है। e टू दी पावर x माइनस 1, तो e टू दी पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 की इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस 1 रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x लिख सकते हो 1 प्लस ln रूट 3। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गया, देखो ये अल्फा है। डायरेक्ट ये बोल सकते हो, अब कहीं पे डायरेक्ट e टू दी पावर अल्फा यूज करना है तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं ऐसे e टू दी पावर अल्फा माइनस 1। तो देखो e टू दी पावर अल्फा माइनस 1 कितना है, रूट 3, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। एंड e टू दी पावर 1 माइनस अल्फा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 1 बाई रूट 3। इससे स्टेप कम हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब आते हैं एरिया पे। तो देखो एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 2 रीजन बन रहे हैं। फर्स्ट ए वाली रीजन है, चलो फर्स्ट रीजन को A1 नाम दे दिया और इस सेकेंड ए वाली रीजन, तो सेकेंड रीजन को मैं इस सेकेंड वाली रीजन है। ये 2 रीजन है, फर्स्ट रीजन को A1 नाम दे दिया, सेकेंड को A2। फर्स्ट रीजन A1 एंड सेकेंड रीजन क्या है, A2 है। तो A1 A2 कैलकुलेट करना है और इसका सम जो मेरा होगा फाइनल आंसर होगा। तो A1 के लिए क्या लिखोगे, A1 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1। इंटीग्रेट किसको करोगे, इस फंक्शन को, g ऑफ x को 0 से 1 में, तभी A1 आएगा। g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो gx की इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, हाफ ऑफ e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ e टू दी पावर 1 माइनस 6। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है, 1 है। तो वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा, जैसे 1 पुट करोगे 0 पुट करोगे। 1 पुट करने पे क्या आ रहा है, e टू पावर माइनस 1 माइनस e टू दी पावर 1 माइनस 1, तो पावर 0 ही दोनों केस में, 0 पुट करने पे कुछ ऐसा आ रहा है, राइट। तो सिंप्लीफाई करके आपका आ रहा है A1 हाफ ऑफ e माइनस e टू दी पावर माइनस 1, ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है। एंड देन A2 कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ब्लू वाली कर्व जो है ये अब में है और रेड वाली बिलो में है,
तो 1 से अल्फा तक, 1 से अल्फा तक अब वाली जो कर्व है वो क्या है, जी एक्स। तो जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसके इंटीग्रेशन करना है 1 से अल्फा में। जी एक्स की वैल्यू रिप्लेस करोगे और एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करोगे। तो जी एक्स की वैल्यू हाफ ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई टू द पावर 1 माइनस एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू गिवन है कि 1 से बड़ा में एफ एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई टू द पावर 1 माइनस एक्स। तो सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है ई टू, 1 से अल्फा है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आ जाएगा ये 3/2 टाइम्स ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 टाइम्स ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद ये फाइनल इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, -3/2 ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ 1/2 टाइम्स ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट अल्फा। तो अपर लिमिट अल्फा जैसे ही पुट करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, -3/2 टाइम्स ई टू दी पावर 1 माइनस अल्फा माइनस 1/2 टाइम्स ई टू दी पावर अल्फा माइनस 1 माइनस ऑफ, जैसे 1 पुट करोगे तो -3/2 टाइम्स ई टू दी पावर 0 माइनस 1/2 टाइम्स ई टू दी पावर 0। अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि ई टू दी पावर अल्फा माइनस 1, इसके जगह पे √3 रखना है और इसके प्लेस पे 1/√3 माइनस 3/2 टाइम्स, इसके प्लेस पे √3 रिप्लेस कर दो माइनस 1/2 टाइम्स, सॉरी इसके प्लेस पे 1/√3 ई टू द पावर 1 माइनस अल्फा के प्लेस पे 1/√3 और इसके प्लेस पे ई टू द पावर अल्फा माइनस 1 के प्लेस पे √3 माइनस, देखो ई टू पावर 0 1, ये वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो फाइनली यहाँ से कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रहा है वो 2 माइनस √3 आ रहा है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, a1 प्लस a2। तो a1 प्लस a2 कितना आ रहा है, 2 माइनस √3 प्लस a1 कितना आ रहा है, 1/2 टाइम्स e माइनस ई टू द पावर -1। ये मेरा फाइनल आंसर आया।